एवरीवन, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ। कल मैंने आपको हिंदी में पहला पाठ प्यारा भारत कविता पढ़ाई थी, तो आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज मैं उसकी बैक एक्सरसाइज आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसके शब्दार्थ दिखाती हूँ एक बार। शब्द अर्थ: न्यारा, अलग, अनूठा। ऋषि मुनियों, ऋषि है तपस्वी, तपस्या करने वाला। मुनियों, मननशील, चिंतन करने वाला। पखारता, धोना, साफ करना। जलनिधि हिंद, हिंद महासागर। जलनिधि होता है समुद्र, हिंद यानी कि हिंद महासागर। मनुजों, मनुष्यों। शशि, चंद्रमा। उजियारा, उजाला। ठीक है बच्चों, अब हम बैक एक्सरसाइज पे यानी कि अभ्यास के प्रश्नों पे चलते हैं। बोध और विचार यानी कि पढ़ा और फिर विचार करो, बोध करो कि हमने क्या पढ़ा था। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा है? क्रांतिकारियों ने, ख देशभक्तों ने, ऋषि मुनियों ने, नौजवानों ने। क्या था लेसन में, कविता के अंदर क्या था? ऋषि मुनियों ने अपने हाथ संवारा है, यानी कि ग इसका सही उत्तर है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। जलनिधि हिंद किसके पांव पखारता है? पखारता मतलब धोता है। जलनिधि हिंद महासागर, भारत देश के, गंगा के, यमुना के, देशभक्तों के। तो किसके थे? भारत के। इसके बाद आता है भारत देश किस किस को प्यारा है? देवों को, देशवासियों को, मनुष्यों को। तो देवों को भी है और मनुष्यों को भी है, यानी कै और गै, यानी कि घ हमारा सही आंसर है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4, इस देश में रात को कौन उजियारा करता है? रवि होता है सूर्य, शशि, चंद्रमा। चंद्रमा और शशि दोनों एक ही होते हैं, यानी कि ख और ग, यानी कि घ इसका सही उत्तर है। हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर किसने पुकारा है? देशभक्तों ने, नेताओं ने, भारत देश ने, सैनिकों ने। किसने? भारत देश ने। इस कविता के रचनाकार हैं, मैंने आपको कविता में भी बताया था एक बार कि इस कविता के कवि हैं सत्यनारायण लाल, सत्यनारायण पटेल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। मैं आपको बताया था सत्यनारायण लाल, तो इसका क उत्तर सही है। इसका ये घ सही है। हमारे देश का क्या नाम है? मौखिक प्रश्न है, आपको कविता से पता भी चल गया होगा, भारत। ऋषि मुनि कौन होते हैं? तपस्वी और मनन करने वाले। हमारे देश में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताओ। गंगा, यमुना आदि। तुम अपने देश का नाम कैसे ऊंचा कर सकते हो? अच्छे इंसान बनकर और पढ़ लिख कर। और पढ़ कर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा देश कैसा है? कैसा है हमारा देश? सब देशों से न्यारा, अर्थात बहुत ही प्यारा। भारत के चरणों को कौन पखारता है? हिंद महासागर। गंगा यमुना से हम क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं? सिंचाई के लिए लाभदायक है। देवता भी भारत को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि भारत में सच्चाई और धर्म की पूजा होती है।
भारत को किसने मिलकर अपने हाथों से संवारा है? ऋषि मुनियों ने। इन पंक्तियों का अर्थ लिखो। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है, यानी कि भारत के चरणों को हिंद महासागर धोता है। आगे है, हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। अगर कोई हमारा दुश्मन देश भी किसी मुश्किल में होता है तो भारत हमेशा उसकी भाई की तरह मदद करता है। आगे है भाषा बोधन। भाषा बोधन है क मिलते जुलते अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। चरण, पाँव, पैर। मनुज, मानव, मनुष्य। सदा, हमेशा, सदैव। देव, देवता, भगवान। सूर्य, रवि, भास्कर। शशि, चंद्रमा, चांद। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, विपरीतार्थक शब्द। दिन का, रात। उजाला, अंधेरा। हारना, जीतना। ज्ञान, अज्ञान। प्यार, नफरत। शत्रु, मित्र। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। ऋषि कैसे लिखा जाता है? ऐसे। जलनिधि ऐसे। शशि ऐसे। इसमें क्या आएगी? छोटी की मात्रा आएगी। यहाँ शशि लिख रखा है, होता क्या है? शशि। मुनि, मुनि होता क्या है? मुनि। बंधु होता क्या है? बंधु। ठीक है बच्चों, तो आपको इसकी अभ्यास भी अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चे घर पर बैठकर इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे तो आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा। थैंक यू।